क्लास 8। अभी तक हमने प्रिजर्वेशन फूड पढ़ रहे थे, उसमें 2 टॉपिक पढ़े थे, एक तो केमिकल और एक पढ़ा था प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो इसमें क्या होता है, शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर में हम जेलीज, शरबत, जैम्स, इन सब को प्रिजर्व करने का काम करेंगे। तो कैसे करते हैं उन्हें पढ़ते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस यानी शरबत। जैम्स, जेली एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम्स है, जेलीज है और स्क्वैशेस यानी शरबत, इसको हम शुगर में प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं? शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर जो होती है, जब हम चीनी किसी में डालते हैं तो वो क्या करती है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, पानी का जो कंटेंट होता है थोड़ा बहुत, उसे क्या करती है, सोख लेती है, कम कर देती है। तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ना, वो कम, मतलब ग्रोथ जो होती है इनहिबिट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। विच स्पॉइल फूड, जो कि फूड को ख़राब कर सकती थी। इसलिए जो हमारा शरबत वगैरह होती है, जेलीज वगैरह होती हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर रहती है। शुगर जो होती है वो मॉइस्चर कंटेंट को कम कर लेती है। मॉइस्चर कंटेंट करने से क्या होता है, जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, वो इनहिबिट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है वो ईजिली स्पॉइल नहीं होता है या लेट स्पॉइल होता है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। इट प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स यानी अचार, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव सच एन एनवायरमेंट। अब हम अचार घर में, जब मम्मी अचार डालती हैं, हम बाज़ार से अचार लेके आते हैं, तो देखा होगा आपने कि उसमें जो होता है ऑयल आता है। ऑयल क्यों होता है? ऑयल जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को वहाँ पे रहने नहीं देता, क्योंकि ऐसा एनवायरमेंट बैक्टीरिया के लिए सही नहीं होता है। और कभी कभी आप देखना, अचार डालने के बाद उसमें कम ऑयल डालना, ऊपर के अचारों में मत रहने देना, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, यानी कि स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, वाइट वाइट बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑयल जो होता है उसके स्पॉइलेज को रोकने का काम करता है, अचार को ख़राब होने से बचाता है। नेक्स्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इसी मेथड से हम अपनी सब्जियां, फलें, फिश, मीट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने भी देखा होगा ऑयल वगैरह में वो लोग ऐसे, मतलब हम लोग ऐसे थोड़ी सी चिकनाई लगा के रख दें तो वो ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। कैसे देते हैं हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट को? द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. It prevents the growth of microbes. This process is discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. जो मिल्क होता है, दूध जो हमें सरस वगैरह की जो बाहर से जो आती हैं, वो हमने देखा है कि ख़राब नहीं होता है, जबकि वो 2 दिन में आ रहा हो, 3 दिन में आ रहा हो, कुछ नहीं पता रहता। तो क्यों वो ख़राब नहीं होता है? उसका एक रीज़न है। क्या होता है, जब भी वो मिल्क पैक करते हैं, मिल्क पैक करने से क्या करते हैं, वो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड पर उसे बॉयल कर लेते हैं। 15 से 30 सेकेंड उसे बॉयल कर लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। अब 15 से 30 सेकेंड पर उसे बॉयल करने पर उसे एकदम ठंडे चील्ड बर्फ़ में या चील्ड स्टोर्ड में रख देते हैं। अब उससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, और इस प्रोसेस को हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे, कितनी देर के लिए? 15 से 30 सेकेंड तक। उसके बाद सडनली उसे उसके जस्ट बाद ही उसको बॉयल करते ही उसे किस तरह रख देंगे? स्टोर्ड में रख देंगे, ठंडे स्टोर्ड में। वो क्या करेगा? माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देगा। ये लुईस पास्चर ने बताई थी, साइंटिस्ट ने, और इस प्रोसेस को हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं।
इसके बाद आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उसको कवर करने का काम करते हैं, मतलब पैक कर देते हैं उसे अच्छे से, जिससे उसमें हवा वगैरह नहीं जा पाए, हवा नहीं जाएगी तो वो ख़राब नहीं होते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ड्राई फ्रूट को बेचने के लिए उसे एक अच्छे से सील्ड कर देते हैं एयर टाइट पैकेट में, जिससे कि माइक्रोब्स की अटैक उस पर ना हो पाए। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर है, फूड प्रिजर्वेशन। इसमें सबसे पहले हमने केमिकल मेथड पढ़ा। केमिकल मेथड में हमने नॉर्मली सॉल्ट्स वगैरह की बात की। फिर उसके बाद हमने प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि आंवला वगैरह में नमक लगवा के रख दो तो वो ख़राब नहीं होते। फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर पढ़ा, जिसमें हमने जेम्स जेली के बारे में माना कि उसे शुगर में रखते हैं, जिससे कि वो जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें अटैक मतलब उसको वो कर लेती है, रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर को, तो माइक्रोब्स पर अटैक नहीं कर पाते। फिर हमने ऑयल और विनेगर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसके बारे में अचार वगैरह के बारे में जाना। फिर हमने हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ा इसी में। फिर स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गया है नाइट्रोजन साइकिल, वो नेक्स्ट वीडियो से